अब जो मैं बोलाना चाह रहा हूँ वो जाए से और कुछ आए और हमको समझाए। उपस्थित शिक्षकगण और छात्र छात्राओं, बड़ी खुशी की बात है कि आपने इतने कम समय में इतना बेहतर सजावट किए हैं। आपको इस बात पर यकीन है कि हम कम समय में इतना बेहतर सजावट कर सकते बिना कोई प्लानिंग के। इस बात का आपको यकीन होना चाहिए कि इतना कम समय में बेहतर तैयारी करके नंबर भी ला सकते हैं। आपको टेक्निक बताया गया है कि पढ़ाई नंबर लाने के लिए अलग होता है और नॉलेज के लिए अलग होता है। और अभी आपके पास भी टाइम है कि आप जिस तरह से सजाए हुए हैं आप कम समय में उतना ही कम समय में मेहनत करके बेहतर नंबर ला सकते हैं। और आज के बाद आप सब कुछ भूल जाइएगा, रिश्तेदारी से लेकर मतलब जितना ये आप एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं, हम इस समय को बचत करने के लिए इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन आप लोगों की जिद और ख्वाहिश ने यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए तुम लोगों का तवज्जो इस पर देते हुए, ख्वाहिश को देखते हुए हम लोग इसको नब्बे किए, हम लोग स्वीकार किए, लेकिन इसका बेहतर खुशी तब मिलेगी जब आप बेहतर करके रिजल्ट आएंगे। और हम लोग उम्मीद है और सभी सर को उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि यहाँ के लड़के हर साल अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन और बेहतर करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और हम लोग जितना भी डांटते हैं या किसी को जोर से बोलते हैं, उसका मकसद सिर्फ एक होता है कि आप बेहतर करके दिखाइए, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पढ़ाई करके नंबर लाना नहीं है। आपको ज़िंदगी के जीने का एक शौर सीखना है, एक तरीका सीखना है। और पढ़ने के बाद अगर आप जीने का तरीका सीख लेंगे तो हर समस्या का समाधान आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे समाज में मोटिवेशन और मोटिवेटर का कमी नहीं है, लेकिन देने वाली कमी हो गई। हम लोग आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर नहीं पाते, हम लोग आपस में एक दूसरे को प्रेरित कर नहीं पाते हैं। और आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस फ्लेयर सुपर 40 में जो भी सीखे हैं आप अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में उसको शेयर कीजिए और यहाँ तक उसको ला के फिर उससे भी बेहतर करने के लिए उसको प्रेरित कीजिए। ऑलरेडी आप जूनियर के लिए एक शिक्षक है जो इंटर कर लेता है, इसके बाद आप डीएलएड करेंगे और सीटेड करने के बाद आप शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन आपकी क्वालिटी तभी बेहतर हो सकता है जब लगातार आप पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और मोटिवेटर का काम करते रहेंगे। आपके जो जूनियर हैं, चाहे 11 हो, चाहे 1 हो, 5 हो, आप किसी को भी अपने भाई बहन जो है उसको किताब देके भागिए नहीं, बल्कि उसके किताब को देखिए और उसको बताइए। आप एक टीचर है उनके, एक मोटिवेटर है, और जब ये करते रहेंगे तो आगे आपको कभी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमने खुद देखा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ाने में कभी कोई कठिनाई हुई नहीं, क्योंकि मैं डरा नहीं इससे। और आप लोग डरिए नहीं, क्योंकि आप करने से ही आपकी जैसे इतना बेहतर जब कर सकते हैं आप 10 मिनट में, तो आगे भी बेहतर कर सकते हैं। आप दिमाग में आप लोग ये चीज़ को बैठा के अभी से जाइए और आपके पास प्रयास समय है, आप 5 पेपर में फोकस कीजिए। और जो पेपर एग्जाम हो जाएगा उसका आप क्वेश्चन घर में रख दीजिएगा, उस पर फोकस नहीं कीजिएगा। फिर दूसरे पेपर, 5 पेपर होने के बाद उसका एनालिसिस कीजिएगा। अगर खराब भी चला जाए तो उस पर दूसरे पेपर को डिस्टर्ब होने नहीं देना है। और 5 पेपर आपका बेस्ट जानी चाहिए। अतीक सर जो आपको खास करके उर्दू पढ़ाएं उसमें आप 90+ भी जा सकते हैं, या हम ज्योग्राफी में पढ़ाएं तो उसमें 90+ जा सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ाएं उसमें 90+, यानी हर पेपर में आप 90+ जा सकते हैं। कैसे? ऑब्जेक्टिव 100% जाना चाहिए आपका। सब्जेक्टिव आपको चुन के दिए हैं, टॉपिक वाइज लिखिए, और खास करके जो शॉर्ट क्वेश्चन बताया गया है उसको हर हाल में आपको जो पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस हुआ है, उसी को लिखना है। और मेन मकसद है कि आपको बस समय कम है, आपको अच्छी तैयारी करना है और अच्छा नंबर लेके फिर हम लोगों से आके मुलाकात करना है। एक बार जरूर मिलना है, कम आए ज़्यादा उससे मतलब नहीं है। कामयाबी का मतलब नंबर लाना नहीं है, बल्कि जानकारी होना है। और जीवन में आप मिलते रहेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इसी साथ से अपनी बातों को हम विराम देते हैं। सभी को शुक्रिया।